नमस्ते और यूएन म्यूट में आपका स्वागत है। चलिए आज एक ऐसे सवाल में गहराई से उतरते हैं जिसने सदियों से हमें सोचने पर मजबूर किया है। आखिर ये भूत और राक्षस आए कहां से? ये एक ऐसी कहानी है जो धर्म, इतिहास और हमारी सबसे मशहूर कहानियों को एक साथ जोड़ती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप भूतों में यकीन करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हाल के सर्वे बताते हैं कि दुनिया की लगभग आधी आबादी ये मानती है कि आत्माओं की एक दुनिया है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा इंसानी विश्वास है जो हजारों सालों से हमारे साथ है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब हम भूत कहते हैं तो क्या हमारा मतलब राक्षस से भी होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि सदियों तक इन दोनों के बीच कोई साफ साफ फर्क था ही नहीं। यहां तक कि 17वीं सदी के बड़े बड़े लेखक भी इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते थे। तो इस कंफ्यूजन को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा, एक ऐसे जमाने में जब आत्माओं की दुनिया में एक अपनी खास जगह हुआ करती थी और भूत का होना एक बहुत ही लॉजिकल बात मानी जाती थी। प्रोटेस्टेंट सुधार से पहले कैथोलिक चर्च में परगेटरी नाम की एक जगह का कॉन्सेप्ट था। इसे आप स्वर्ग और नर्क के बीच का एक वेटिंग रूम जैसा समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां आत्माएं स्वर्ग जाने से पहले अपने पापों से शुद्ध होती थीं, और भूतों की कहानी की असली जड़ यहीं पर है। इस आइडिया के हिसाब से भूत कोई डरावनी या बुरी चीज नहीं थे। वो असल में पर्गेटरी में फंसी हुई आत्माएं थीं जो कभी कभी दुनिया में वापस आती थीं ताकि वो जिंदा लोगों से प्रार्थना और मदद मांग सकें। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका एक मतलब समझ आता था। लेकिन फिर जैसा कि होता है, इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। प्रोटेस्टेंट सुधार ने न सिर्फ चर्च को बांटा, बल्कि इसने भूतों के होने पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स का तर्क बड़ा सीधा सा था। बाइबल में परगेटरी जैसी किसी जगह का कोई जिक्र नहीं है। आत्माएं या तो सीधे स्वर्ग जाती हैं या नर्क, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। और अगर कोई बीच की जगह नहीं है तो फिर हमारे अपने जो गुजर चुके हैं वो भला हमसे मिलने वापस कैसे आ सकते हैं? अब इसने एक बहुत बड़ा और थोड़ा डरावना सवाल खड़ा कर दिया। अगर ये दिखने वाली चीजें हमारे प्रियजनों की आत्माएं नहीं हैं, तो फिर आखिर ये हैं क्या? चर्च को अब एक नया जवाब देना था, और वो जवाब पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। तो प्रोटेस्टेंट चर्च ने दो बातें कहीं। या तो ये भूत कैथोलिक पादरियों का बनाया हुआ एक धोखा था ताकि वो लोगों को डराकर पैसे लूट सकें, या फिर, और ये ज्यादा डरावनी बात है, कि ये शैतान के भेजे हुए राक्षस थे जिनका मकसद था लोगों को गुमराह करना और उनका विश्वास तोड़ना। तो देखिए सिचुएशन क्या बन गई थी। एक तरफ था चर्च का ऑफिशियल स्टैंड जो कह रहा था कि भूत या तो धोखा हैं या राक्षस, लेकिन दूसरी तरफ थे आम लोग जो अपनी सदियों पुरानी कहानियों और विश्वासों पर टिके हुए थे। और यहीं से एक दिलचस्प कल्चरल लड़ाई शुरू हुई। चर्च चाहे कुछ भी कहता रहे, आम लोगों ने अपनी कहानियों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। लोक कथाएं और लोगों के अपने अनुभव अक्सर किताबी बातों से ज्यादा ताकतवर साबित हो रहे थे। इसाबेल बिनिंगटन की इस कहानी को ही ले लीजिए। जब उसे एक भूत दिखाई दिया तो उसने उसे किसी राक्षस की तरह नहीं देखा, बल्कि उसने उसे एक परेशान आत्मा की तरह देखा जिसे इंसाफ चाहिए था, जिसे शांति चाहिए थी। आम लोगों का नजरिया यही था, भूत बुरे नहीं थे, वो बस दुखी थे। और ठीक इसी समय जब धर्म इस बात पर बहस कर रहा था कि भूत क्या है, एक बिल्कुल नई जगह पर इसका जवाब मिलना शुरू हुआ, कहानियों और नाटकों में। विलियम शेक्सपियर जैसे जीनियस नाटककारों ने इस धार्मिक कन्फ्यूजन को देखा और उसे आर्ट में बदल दिया। उनके स्टेज पर जो भूत नजर आया वो कुछ नया था। वो न तो पर्गेटरी से आई कैथोलिक आत्मा थी और ना ही कोई प्रोटेस्टेंट राक्षस। हैमलेट का भूत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हैमलेट खुद इस बात से जूझता है कि यह सच में मेरे पिता की आत्मा है या मुझे बहकाने आया कोई राक्षस। आखिर में वो एक दुखी आत्मा के रूप में सामने आता है जो बदला लेना चाहता है, और यहीं से साहित्य में एक नए तरह के भूत का जन्म हुआ। और यहीं से लिटरेचर से वो साफ साफ फर्क पैदा हुआ जिसे हम आज भूत और राक्षस के बीच देखते हैं। तो धीरे धीरे कहानियों और नाटकों के जरिए ये दो आइडियाज बिल्कुल अलग हो गए। भूतों को अक्सर दुखी, बेबस और अन्याय के शिकार की तरह देखा जाने लगा, जो बस शांति या इंसाफ चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ राक्षस हमेशा से बुरे, धोखेबाज और शैतान के साथी बने रहे, जिनका एक ही मकसद था, नुकसान पहुंचाना।
तो अगली बार जब भी आप कोई भूतों की कहानी पढ़ें या सुनें तो याद रखिएगा कि इसके पीछे सदियों पुरानी एक धार्मिक और कल्चरल बहस छिपी है। सुधार आंदोलन ने अनजाने में ही भूतों को राक्षसों से अलग कर दिया और उन्हें वो दुखद किरदार बना दिया जिन्हें हम आज जानते हैं। शायद यही वजह है कि ये कहानियां आज भी हमें इतनी पसंद आती हैं। जैसा कि हैमलेट ने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, होराशियो, जिनके बारे में तुमने अपने दर्शन में कभी सोचा भी नहीं है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमयी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए UNMJIT को सब्सक्राइब करना ना भूलें।